वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 के बाद अब हम एक्सरसाइज 1.4 करते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उन्होंने बताया पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ये हमारे पास ये कुछ उन्होंने प्रोडक्ट दिए हुए हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, उन्होंने बोला है इसमें से कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें जो कंफर्टेबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो वाले हमें इनमें से बता दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट वाला पार्ट है। ठीक है, उसकी रो चेक करनी है। ठीक है, 2 रो है 2 कॉलम है और सेकंड वाला जो है उसका 1 कॉलम है। ठीक है, रो इसकी भी 2 बन रही हैं। ठीक है, इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, इसका ऑप्शन है ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं वो है कि नहीं। अब देखिए ये भी 2/2 है, ये भी कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद इसका जो थर्ड वाला है इसमें 1 कॉलम है। ठीक है, और रो 2 है, ये कंफर्टेबल नहीं है। इसको लिखेंगे हम नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि यहाँ पे कॉलम 1 है इसलिए। अब चेक करें, इसमें 2 कॉलम और 3 रो है, इसलिए ये भी कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। और उसके बाद ये भी 2 रो 3 कॉलम और नेक्स्ट भी 3 रो और 1 कॉलम, इसलिए ये भी कंफर्टेबल है। बस इसमें हमने ये बताना है कि जो हमारे पास इजीली मल्टीप्लाई हो रहे हैं बस वो हमने बताने हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है इफ़ ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। उन्होंने बोला फाइंड ए बी एंड बी ए बी आपने फाइंड करना है और बी ए भी फाइंड करना है अगर पॉसिबल है, इफ़ पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट है, उन्होंने कहा फाइंड करो ए बी। ठीक है, ए बी हमने फाइंड करना है और उन्होंने बोला बी ए भी फाइंड करो अगर पॉसिबल है। ठीक है, वो हम बाद में चेक करते हैं। सबसे पहले हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 0 -1 और 2 और बी मैट्रिक्स है 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि पहली रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम अगर हो। लेकिन यहाँ पे नहीं है, अगले क्वेश्चन में आपको पूरी एक्सरसाइज में बस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं आपको बताती हूँ पहली रो। ठीक है, इसका 1 ही कॉलम है इसलिए 1 कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लिखा जाएगा 3 × 6। ठीक है, उसके बाद 0 है, दरमियान में हम प्लस लगाएंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। ठीक है, आगे रो कॉलम है नहीं इसलिए बस ये क्वेश्चन यहाँ तक ही होगा। अब दूसरी रो लेनी है और इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर प्लस लगाना है। ठीक है, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 5। अब इनको सॉल्व करते हैं। 3 6 are 18। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 0 ही आएगा और -1 और -6 आ जाएगा, प्लस 2 5 are 10। ठीक है, अब अगर 18 में 0 प्लस करे तो 18 आएगा और 10 में माइनस कर दे 6 तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये ए बी का आंसर है। अब उन्होंने बोला है इसका जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करो अगर पॉसिबल है। हम इसको लिख के देख लेते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बी ए लिखना है हमने। बी मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, जब भी हम फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करें उसके लिए पॉसिबल है कि 2 कॉलम 1 कॉलम से ज़्यादा हो, फिर जाके ये पॉसिबल है, नहीं तो अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन। इसलिए ये नॉट मल्टीप्लिकेशन, कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे नॉट कंफर्टेबल मल्टीप्लिकेशन। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ठीक है, थर्ड की है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। उन्होंने बोला ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इनको फाइंड करें, यानी कि ये भी मल्टीप्लाई होंगे। चेक करें, हर एक क्वेश्चन में 1 से ज़्यादा कॉलम होगा तब जाके ये पॉसिबल होता है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 कॉलम है, यहाँ पे भी 2 कॉलम है, यहाँ पे सब क्वेश्चन में होगा। ये सारे क्वेश्चन सेम एक ही तरह के हैं। ठीक है, इसका सलूशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तीनों बिल्कुल सेम है। इसका सलूशन है
पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ, यानी कि पहली एक ही रो है एक ही कॉलम। पहली रो को हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ, ठीक है। दरमियान में हम लगाएंगे प्लस, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। पहली रो का दूसरा नंबर है 0। 4 1s are 4, ठीक है। प्लस लगाएंगे हम दरमियान में क्योंकि ये प्लस है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। 4 + 0 तो 4 ही आएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बिल्कुल ये सेम वैसे ही होना है, ठीक। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसके तीन रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से यानी कि 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले नंबर को पहले नंबर से 4 1s are 4, ठीक है। दरमियान में प्लस लगाएंगे। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे। अब इसकी फर्स्ट रो फिर लेनी है। पहले जो सेकंड कॉलम का पहला नंबर है उससे 1 5s are 5, ठीक है। अब दरमियान में प्लस, लेकिन इसके साथ माइनस है इसलिए माइनस लगाऊंगी। 4 2s are 8। उसके बाद 3 को 4 से करेंगे -12, फिर 0 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। फिर 3 को 5 से करेंगे तो -15 और 0 को 4 से करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद इसकी जो थर्ड वाली रो है उसको भी करना है। 6 को 4 से करेंगे 24, -1 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद 6 को 5 से करेंगे तो 30, ठीक है। -1 को -4 के साथ माइनस माइनस प्लस 4 1s are 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। 4 में +0 करेंगे तो 4, 5 में से -8 तो -3, -12, ठीक है। ये 24 वैसे ही 5 अब -15 + 0 करेंगे तो -15 ही आएगा। 30 + 4 34, ये इसका आंसर। नंबर 3 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है। इसके ये जो ई तक क्वेश्चन है इनको बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं इसका पहला क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट मैं इसको जल्दी आपको करवा दूँगी, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम, इस तरह का क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट भी किया, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, सेंटर में लगाएंगे प्लस, फिर 3 को 3 के साथ, फिर थोड़ी स्पेस छोड़ के फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ 2 को -1 के साथ करेंगे। उसके बाद प्लस लगाएंगे, 3 को 0 के साथ करेंगे। उसके बाद 1 को 2 के साथ प्लस, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को -1 के साथ प्लस 1 को 0 के साथ। उसके बाद 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस -2 को 3 के साथ। उसके बाद फिर 0 को हम -1 के साथ प्लस लगाएंगे, फिर -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 2s are 4 + 3 3s are 9। 2 को -1 से करेंगे तो -2, 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 2 1s are 2, 3 1s are 3, -1 + 0, ठीक है। 0 को 2 से करेंगे तो 0, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 2 3s are 6। उसके बाद 0 को 1 से करेंगे तो 0, -2 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। ये इसका आंसर आ गया। 13 -2 5 -1 और -6 और ये 0।
बिल्कुल सेम ऐसे करना है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी स्टेटमेंट है लेट, उन्होंने बोला है ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है और वेरीफाई करना है। यहाँ पे कुछ उन्होंने यहाँ पे रूल बताया, उनको वेरीफाई करना है। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। ठीक है, ए बी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, ए को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास 1 3 2 0। ठीक है, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 -3 और -5। ठीक है, इसको फर्स्ट कॉलम को लेके फर्स्ट रो को लेना है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, इस तरह 1 बाय 1 करके इसको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इनको ऐड कर देना है, फिर इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। 1 को 1 से किया तो -1 सेंटर में प्लस, फिर 3 को 3 से किया तो -9, फिर 1 को -1 को 2 से किया तो -2। ठीक है, 3 को 5 से किया तो 15 आ गया, -15। उसके बाद 2 को 1 से किया, 2 1 ज़ा 2, 0 को 3 से किया तो ये आ गया 0, फिर 2 को 2 से किया 2 2 ज़ा 4, 0 को 5 से किया तो ये 0 आ गया। ठीक है, -1 और -9 -10, -2 और -15 -17, ये 2 -0 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 -0 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। इसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड है बी ए, यानी कि पहले बी मैट्रिक्स लिखना है, उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। सेम मेथड है इसका भी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे अब इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। -1 + 4 ये 3 आ गया। ठीक है, 3 में +0 करेंगे 3 और 3 -10 करेंगे तो -7 और ये -9 में से -0 करेंगे तो ये -9। ये हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, अब चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल ऑपोजिट आई है, इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड यानी कि AB नॉट इक्वल टू BA। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल नहीं आया। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो करते हैं। ठीक है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड है ABC। सबसे पहले हम BC को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद A मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। A ऐसे लिखा जाएगा और B मैट्रिक्स लिखा जाएगा। ठीक है, A साथ में B मैट्रिक्स है हमारे पास 1
2 -3 -5 और सी मैट्रिक्स है 2 1 1 3। अब इनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ठीक है। 2 को 1 से किया तो 2, फिर 1 को 1 से किया तो 1, 2 को 3 से किया तो 6 आ गया, ठीक है। 3 को 2 से किया तो -6, -5 को 1 से किया तो -5, -3 को 1 से किया तो -3 और 5 को 3 से किया तो -15 आ गया। इनको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 2 4 7 और -11 और -18। इसके बाद हम ए मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। A इंटू बी सी ये हमारा निकला है। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख के उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। ठीक है, 1 बाय 1। 1 को 4 से किया तो -4, 3 को -11 से किया तो -33, उसके बाद 1 को 7 से किया तो -7 और 3 को 18 से किया तो ये आ जाएगा हमारे पास ये आ गया। जब हमने 3 को 18 से किया तो ये -54, उसके बाद 2 को 4 से किया तो 8, ठीक है। 0 को 11 से किया तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 को 7 से किया 14 और 0 को इसके साथ 18 के साथ किया तो ये हमारे पास 0 ही आ गया, ठीक है। A इंटू बी सी इज इक्वल टू आ गया, ठीक है, -37 और -61, 8 और 14। उसके बाद अब हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास AB इंटू सी, यानी कि पहले AB को मल्टीप्लाई करना है फिर C के साथ कर देना है। AB मैट्रिक्स लिखेंगे हम, ठीक है। C वैसे लिखा जाएगा। AB मैट्रिक्स है हमारे पास -1 3 2 0 1 2 -3 और -5, ठीक है। इसके बाद जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा। -1 को 1 से किया तो ये आ गया -1, ठीक है। 3 को 3 से किया तो -9 और आगे से -1 को 2 से किया तो -2 और 3 को किया तो -15। उसके बाद सेकंड रो 2 को 1 से किया तो 2, 0 को किया 3 से तो 0 आ गया। फिर उसके बाद 2 को 2 से किया तो 4, 0 को 5 से किया तो ये 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको AB मैट्रिक्स ये है हमारे पास, साथ में C वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। AB मैट्रिक्स निकला है हमारे पास -10 -17 2 और 4। साथ में हम C मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। C मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 और 1 3, ठीक है। अब इसको भी हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। -10 को 2 से किया तो ये आ जाएगा -20, 17 को 1 से किया तो ये -17 आ गया। उसके बाद -10 को 1 से किया तो -10, ठीक है। -17 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा -51, ठीक है। उसके बाद अब सेकंड रो लेनी है। 2 को 2 से किया 4, ठीक है। 4 को 3 से किया तो 12, सॉरी 2 को 2 से किया तो 2, 4 को 1 से किया तो 4, ठीक है। अब 2 को 1 से किया तो 2 और 4 को 3 से किया तो ये आ गया हमारे पास 12, ठीक है। अब इनको हम ऐड कर देते हैं। जब ऐड किया तो हमारे पास आ गया -20 और -17, ये आ जाएगा -37 और इन दोनों को प्लस किया तो ये -61 और 4 4 8, ठीक है। 2 में प्लस किया 12 तो ये आ गया 14। अब चेक करें, ये जो हमारी राइट हैंड साइड आई थी ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम इक्वल है। -37 और -61, -37 और -61, 8 और 14। इसका मतलब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के।